हेलो मेरे छोटे भाई और बहन, आप सभी को टारगेट विथ गुरुकुल परिवार के TWG के 10th वाले क्लास में 10th और 12th वाले क्लास में तहे दिल से स्वागत है। और क्लास 12th का मैंने एक पार्ट यूनिट नंबर 5 जिसमें जीव और समष्टि टॉपिक को कंप्लीट किया था। और उसके बाद से यह क्लास क्या थी, मैं था नहीं, मैं चला गया था कहीं पर, तो इस कारण से क्लास चल नहीं पाई थी आप लोग की, समझ रहे हैं। तो वो क्लास अब स्टार्ट हुई है, तो जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किए थे, इकोसिस्टम पारितंत्र। क्या स्टार्ट किए थे बाबू? इकोसिस्टम स्टार्ट किए थे। इकोसिस्टम इकोसिस्टम ये स्टार्ट किया था जिसका नाम था पारितंत्र, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को हमने पढ़ना बाबू चालू किया था, और इसमें हमने इसके सामान्य परिचय में विवरण दे दिया था, और इसी के आगे हमको कंटिन्यू करना है ना। इनको हमने आपको पढ़ा दिया था। और ये क्लास जो है बाबू, ये ध्यान देना है, आपके यूपी बोर्ड वाले जो भी बच्चे हैं भैया, यूपी बोर्ड के बच्चे हो गए, एमपी बोर्ड हो गए बेटा, एमपी बोर्ड हो गए, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो गए, राजस्थान बोर्ड हो गए, तो जो भी बिहार बोर्ड हो गया बेटा, इन सभी जगह पे जहाँ पे भी बायोलॉजी आता है, उन सभी के लिए यह क्लास आपके लिए काफ़ी बेहतर होगी और बढ़िया होगी। बिल्कुल शुरू से चल रहा है क्लास, ये 2026-27 बैच के लिए है, 2026-27 बैच के लिए है, जिसमें हमने डायरेक्ट यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया है, इन्वायरमेंट ना। तो इन्वायरमेंट में हमने आपका जीव और समष्टि टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, और हम लोग चल रहे हैं पारितंत्र में। और पारितंत्र में भी हमने पारितंत्र में इसके घटक के बारे में बात कर लिया था, जैविक घटक तथा अजैविक घटक के बारे में आई होप हमको लगता है हमने चर्चा किया था ना, ठीक है। तो आइए उसी के अंदर हम लोग चर्चा करते हैं। आज का हमारी जो हेडिंग होगा, इसमें मैंने बताया था कि जो जैविक घटक होते हैं उसको हम लोग 3 भागों में बांटे थे बेटा। एक उत्पादक वर्ग था, एक उपभोक्ता वर्ग था, अब एक क्या था बच्चे, अपघटन वर्ग। तो अब देखो उत्पादक वर्ग किसे कहते हैं कि जो हमारे लिए अगर खाने पीने की जो सामानें बना रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्पादक वर्ग। क्या कहेंगे बाबू? उत्पादक वर्ग। जो उसे खा रहा है उसे क्या कहेंगे, उपभोक्ता। और खाने पीने के बाद जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसे डिकम्पोज करके सॉइल बनाना क्या कहलाता है, अपघटन। तो सबसे पहले आज हम लोग की जो हेडिंग होगी क्या होगी, उत्पादक होगा। तो आइएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्पादक वर्ग। चलिए बाबू, तो देखिएगा, उत्पादक, प्रोड्यूसर। तो देखो बच्चे, अगर मैं आपसे कहूँ कि सर ये उत्पादक क्या होता है, यह उत्पादक क्या होता है, उत्पादक किसे कहते हैं, तो आप जानते हो ना, ऐसे प्राणी, आप जानते हो कि जो भी प्राणी होते हैं, जो भी पादप होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन को बनाते हैं। और वही जो भोजन बनाने की दर होती है, उन्हीं जो भी भोजन बनाते हैं हमारे लिए, वही क्या कहलाते हैं बाबू, उत्पादक वर्ग। क्या कहलाते हैं बाबू? उत्पादक वर्ग। अब जैसे अगर आपसे मैं सीधी सीधी बात कहूँ बच्चे, तो मान के चलो, देखो भाई, आर्ट बहुत ज़्यादा नहीं आता है, और जितना आता है उतने से आपका हम काम कर ले जाएंगे, ठीक है। आप जितना मेरे को आता है आर्ट, उतने में आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आर्ट के पीछे नहीं पड़ेंगे ना, जो खास बातें हों उन पे हम लोग चलेंगे बेटा। देखो यहाँ से 2 चीज़ें होती हैं बेटा, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है बाबू जाइलम होता है। क्या होता है? जाइलम होता है। अब एक होता है लाला फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। तो एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है बेटा, ये ध्यान देना, ये दो के दोनों ही बेटा क्या है, उत्तक हैं, टिश्यू है। क्या है? टिश्यू है। तो ये जाइलम क्या करता है बाबू, तो ये जड़ जो नीचे के रूट्स होते हैं, ये नीचे रूट्स जो है, तो ये जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है। क्या करता है? जल का परिवहन करता है लाला। और जो फ्लोएम होता है, ये ध्यान देना किसका करता है लाला, खनिज लवण का परिवहन। तो खनिज लवण का परिवहन कौन करता है बाबू? यही करता है परिवहन। तो खनिज और अगर लवण का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम, और जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम। समझ रहे हैं। तो जड़ों से कहा जाता है जल इसके पास जाता है, कहा जाता है जल जाता है। और उस पर से आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, सन है, सन है बाबू। तो इस सन से क्या मिलता है, सनलाइट। क्या मिलता है बाबू? यहाँ से मिल जाता है इसे सनलाइट, यहाँ से मिलता है बेटा सनलाइट, सूर्य प्रकाश। क्या मिलता है? सूर्य विकिरण। यहाँ से इसे मिल गया सूर्य विकिरण। तो जो सूर्य विकिरण यहाँ से मिला बाबू, यहाँ से क्या मिल गया, सूर्य विकिरण मिला।
और जो सूर्य विकिरण यहाँ से मिलता है बेटा, यहाँ से ध्यान देना है, जो सूर्य विकिरण हमारे पास मिलता है तो यहाँ से सूर्य विकिरण मिला। अब यही सूर्य विकिरण मिला यहाँ से, सूर्य से सूर्य की ऊर्जा मिल गई। और इधर हमारे पास क्या है लाला, इधर आप जानते हो हमारे सर ये क्या है, वायुमंडल है। क्या है बेटा, है हमारे पास है, ये है वायुमंडल। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, वायुमंडल, ये वायुमंडल हो गया बेटा। अब इस वायुमंडल से इसने क्या प्राप्त कर लिया, इसने प्राप्त कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्राप्त कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ से देखो इसे मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से इसे मिल गया सनलाइट, यहाँ से मिल गया इसे जल। क्या मिल गया बाबू, H2O। इसे क्या मिल गया, H2O मिल गया, H2O। इसे क्या मिल गया, इसे खनिज और लवण। अब प्लांट के अंदर स्वयं ही का क्या होता है बच्चे, तो प्लांट का अंदर स्वयं का क्या होता है बाबू, क्लोरोफिल। क्या होता है बाबू, क्लोरोफिल्स। तो क्लोरोफिल्स होता है। तो इन समग्र प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए, समग्र प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए ये क्या बनाते हैं बेटा, तो ये ध्यान देना है, अकार्बनिक पदार्थ। ये सभी सभी बेटा क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सनलाइट हो गया, जल हो गया, ये सभी कैसे अकार्बनिक पदार्थ है। कैसे हैं, अकार्बनिक पदार्थ। अब इन्हीं अकार्बनिक पदार्थों को ये किसमें तब्दील करते हैं, कार्बनिक पदार्थ में। तो ये क्या करते हैं बेटा, इन समग्र समग्र अकार्बनिक 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 पदार्थ का प्रयोग करके कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। अब इसी कार्बनिक पदार्थ को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, आपके भाषा में ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6 कहते हैं बाबू ना। अब यही ग्लूकोज हमारे लिए क्या होता है, उत्पादक होता है। क्या होता है, उत्पादक। और यही जो बनाते हैं, इसी बनाने के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, भोजन। तो बात समझ जाए बेटा। तो अगर यहाँ पे इसके अगर हम लोग इसके रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे बेटा, तो हमारे पास क्या आता है, CO2 होता है। क्या होता है, CO2 होता है, और प्लस क्या होता है बेटा, H2O होता है। क्या होता है, H2O। अब ये कैसे पदार्थ है बाबू, अकार्बनिक पदार्थ। क्या है, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ बेटा। अब ये अकार्बनिक पदार्थ में होता क्या है, तो यहाँ से क्या होगा, सूर्य विकिरण। क्या होगा बेटा, सूर्य विकिरण। तो यहाँ से ले लिया जाएगा सूर्य विकिरण। और सूर्य विकिरण, अब इसके पास क्या होगा बेटा, इसके पास क्या होगा, तो आप जानते हैं उसके पास क्या होगा सर, क्लोरोफिल। क्या होगा, क्लोरोफिल्स। ये क्लोरोफिल्स प्राप्त कर लिया बेटा। अब यहाँ से जब क्रिया करेगा तो इन्हीं सभी क्रियाओं के माध्यम से इसके अंदर क्या बनेगा बेटा, तो इसी के अंदर क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस थोड़ी मात्रा में क्या बनेगा बेटा, O2। तो यही जो बना है लाला ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ। क्या बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। तो समझिए, मेरी बात समझ पा रहे हैं। मैं आपको क्या समझना चाहता हूँ, उत्पादक किसे कहते हैं बेटा, उत्पादक किसे कहते हैं। तो आपने भी समझा कि उत्पादक हम लोग किसे कहते हैं ना। तो उत्पादक में समझ में आया। तो इसमें कुल मिला के क्या होगा बेटा, ऐसे प्राणी है, ऐसे प्राणी जो सूर्य विकिरण का प्रयोग करके क्या करते हैं, सूर्य विकिरण का प्रयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को क्या करेंगे बेटा, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक तत्वों में परिवर्तित करते हैं। उन्हें सभी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक। क्या बोलते हैं, उत्पादक। जो भी ऐसा काम करते होंगे, जो भी क्या करेंगे, अकार्बनिक पदार्थों को लेकर कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते होंगे, वो सभी के सभी हमारे लिए क्या कहलाएंगे, उत्पादक वर्ग कहलाते हैं। ठीक है ना। और कैसे करते हैं, इसकी प्रक्रिया समझ में आ रही है, इस तरीके से करते हैं ना। तो बेटा अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे आप लोग परिभाषा में, यहाँ लिख सकते हैं ना, ऐसे प्राणी जो सूर्य विकिरण क्या बेटा लेंगे, सूर्य विकिरण को अवशोषित करके अकार्बनिक
पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ में बेटा किसको लेंगे, CO2 लेंगे और प्लस क्या लेंगे, H2O ना। अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा, उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं लाला मेरे, उत्पादक कहते हैं। तो क्या ये बात आप समझे नहीं समझे? अगर हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि भैया उत्पादक किसे कहते हैं, तो कुल मिला के ऐसे प्राणी या जो सूर्य विकिरण को अवशोषित कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक। अब बच्ची जाहिर सी बात है, जब ये उत्पादक करते हैं तो जो अपने से बनाते हैं, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे बेटा? अगर मैं आपसे कहूँ कि सर इसके एग्जाम्पल कौन जो अपने से भोजन बनाते हैं, तो आप जानते हो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं बेटा, पौधे होते हैं। इसके अलावा बेटा आप एग्जाम्पल में और लिखना चाहते हैं, किसको लिख सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन को, घास का मैदान जो हो गया बेटा, घास का, वो भी तो भोजन बनाते हैं ना, वो भी तो कुछ ना कुछ भोजन बनाते हैं। तो जो भी इस तरीके से प्रक्रिया करके भोजन बनाते हैं, उन सभी को लाला हम लोग क्या कहते हैं, तो उन सभी को उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पादक। तो क्या समझ पा रहे हैं उत्पादक किसे कहते हैं? और उत्पादक के बारे में क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, और उत्पादक के बारे में क्वेश्चन क्या बनेगा? हाँ, थोड़ी सी क्वेश्चन और बना दूं, और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके जूम आउट कर देता हूँ, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन मैं और बना देता बेटा। जैसे यहाँ से कुछ क्वेश्चन ये लिख लेंगे, अगर देखा जाए तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ये कैसे प्राणी होते हैं, इन्हें हम लोग स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी। अब आप कहेंगे सर इन्हें स्वपोषी क्यों कहा जाता है? अगर आप कहेंगे कि सर इन्हें स्वपोषी क्यों कह रहे हैं, अगर आपसे कहा जाए कि इन्हें स्वपोषी क्यों कहा जाता है बेटा, तो क्योंकि ये भोजन स्वयं तैयार करते हैं ना, ये किसी दूसरे के सहारे नहीं होते हैं, बल्कि अपने ऊपर स्वतः निर्भर होते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग स्वपोषी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इन्हें स्वपोषी प्राणी कहते हैं, स्वपोषी प्राणी कहते हैं बेटा। अच्छा, जब ये भोजन बनाते हैं बाबू, जाहिर सी बात है जब ये भोजन बना रहे हैं तो किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि का प्रयोग कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि का ये प्रयोग कर रहे हैं लाला, ठीक है ना। याद रखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे पॉइंट, और यह प्रकाश संश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। हमको लगता है अगर उत्पादक के बारे में क्वेश्चन कोई भी बनेगा बेटा, तो इससे ज़्यादा आपसे बनने वाला नहीं है ना। तो पूरा उत्पादक आपने समझ लिया किसे कहते हैं, उत्पादक आपने समझ लिया कि नहीं समझ लिया, बताइए भाई। हाँ, सभी लोग बताइए, उत्पादक समझ लिया? तो उत्पादक के बारे में समझ लिए कि उत्पादक किसे कहते हैं, तो जो क्या करे, सूर्य विकिरण का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में तब्दील कर दे, उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, उत्पादक, ठीक है। चलिएगा, अगर यहाँ तक की बात हो गई बेटा, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करिए फिर से, हो गया? चलिए आइए लाला, अब देखो बेटा, तो जो उत्पादक होता है, इसी में एक शब्द आता है बेटा, उत्पादकता। मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से पढ़ते जाइए। अब एनसीईआरटी की लाइन लाइन पढ़ते जाइए, आपको सीक्वेंसिंग सब कुछ मिलेगा। क्योंकि आप देखेंगे तो आप में इसमें लिखा होगा, जो पारितंत्र होता है, पारितंत्र में कुल 4 प्रकार के कार्य होते हैं। पारितंत्र में कुल कितने प्रकार के कार्य होते हैं, 4। एक तो उत्पादन करना, दूसरा क्या होगा, ऊर्जा का प्रवाह करना। क्या करना, ऊर्जा का प्रवाह करना। दूसरा पोषक पदार्थों का चक्रण करना। क्या करना, पोषक पदार्थों का चक्रण करना। और इन सभी में क्या आएगा, एक और नया चीज़ आएगा जिसको बोलते हैं अपघटन, डिकम्पोज करना ना। तो अभी हम लोग किसको बारे में पढ़ रहे हैं, उत्पादक के बारे में। क्या पढ़े हैं, उत्पादक। तभी जरा सा बात, अगर हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि अभी सर आपने क्या पढ़ा है, उत्पादक। क्या पढ़ा बेटा, उत्पादक। और उत्पादक का मतलब अभी आपने निकाला है, क्या निकाला बच्चे, ऐसा आपने यही निकाला बाबू, अकार्बनिक। जो अकार्बनिक पदार्थ है, जो अकार्बनिक पदार्थ है, उसको किसमें तब्दील कर दिया जाए, कार्बनिक
पदार्थ में। तो अगर बेटा हमने क्या कहा कि अगर उत्पादक कोई है तो अगर अकार्बनिक पदार्थ है उसे कार्बनिक पदार्थ में तब्दील कर देंगे तो क्या कहलाएगा ये बेटा? उत्पादक वर्ग। अब बेटा यहीं पर एक शब्द आता है उत्पादकता। क्या आता है? उत्पादकता। उत्पादकता जिससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी। अब बेटा आपके मन में आएगा सर ये उत्पादकता क्या होती है? ये उत्पादकता क्या होता है लाला? जरा सा हमको इसके बारे में समझना है। ठीक है बेटा, अब उत्पादकता किसे कहते हैं? तो ध्यान देना, कोई भी पेड़ पौधे होंगे, कोई भी मतलब अगर एक मान लो एक आम का पेड़ ले रहा हूँ, तो भैया जब आम का पेड़ होगा तो अपने लिए भोजन बना रहा होगा, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना रहा होगा ना। तो वह जिस दर से कार्बनिक पदार्थ या जैव भार बनाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वो उत्पादकता। क्या कहेंगे? उत्पादकता। मतलब वो किस दर से, जैसे मान लो कोई पेड़ है, पीपल है, तो मान लेते हैं पीपल हो सकता है 24 घंटे में वह 2 केजी भोजन बनाता होगा, 2 केजी भोजन बनाता होगा। और अगर उसने 2 केजी भोजन बनाया है तो अगर 24 घंटे में अगर 2 केजी भोजन बनाया है बेटा, तो उसकी दर निकाल लेंगे कितनी दर से बना रहा है। उसी तरीके से क्या हर एक पौधा क्या उसी स्पीड से बनाएगा? क्या नहीं ना, हर एक प्लांट का अलग अलग होगा। तो सीधी सीधी बात है कि कोई भी अगर जो भी उत्पादक हैं जिस दर से वह जैव भार बनाते हैं या कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं उन्हीं को हम लोग उसका क्या कहते हैं बेटा? उत्पादकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादकता। तो उत्पादकता किसे कहते हैं बेटा? जिस दर से कोई उत्पादक वर्ग जिस दर से कोई उत्पादक वर्ग जैव भार बोलो बेटा, इसी को इंग्लिश बोलते हैं बायोमास। क्या बोलते हैं? बायोमास। जैव भार या कार्बनिक पदार्थ बनाता है उसे उत्पादकता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उत्पादकता। अब मेरी बात ध्यान समझना, एक एक बातों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझना, कोई रट्टेबाजी नहीं करना है। आप समझ रहे हैं ना? यह मैं क्या समझना चाहता हूँ, उत्पादकता किसे कहते हैं? तो जिस दर से कोई भी उत्पादक वर्ग जिस दर से कोई भी जैव भार या कार्बनिक पदार्थ बनाता होगा उसी को क्या कहते हैं बेटा? उत्पादकता। तो देखो बेटा इसका यूनिट भी होता है। क्या होता है बच्चे? इसकी यूनिट भी होती है। इसकी यूनिट क्या होती है लाला? तो देखो यूनिट कैसे नापते हैं इसका बेटा जानते हो? ग्राम मीटर स्क्वायर ईयर इनवर्स। मतलब प्रति एक वर्ष में 1 मीटर जो मीटर होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर 1 मीटर क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए कि यह पूरा क्या है हमारे पास है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर चारों तरफ से है ना, ठीक है। अब इसके बीच में कुछ प्लांट है इसके अंदर। अब यह प्लांट को हम क्या करेंगे, साल भर में देखेंगे, आकलन करेंगे इसने कुल 1 साल के अंदर इसने कितना उत्पादन किया है। तो इसको जो यूनिट होती है, तो यूनिट किसमें नापते हैं बेटा? तो ग्राम मीटर मतलब मीट क्या होगा, इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, या ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर ईयर इनवर्स, ठीक है ना। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं बेटा। या तो इसी को हम देखो 2 तरीके से याद करते हैं, या तो इसमें याद कर लो बेटा, या तो इसे हम लोग इसमें और कर कैलोरी, किलो कैलोरी, क्या करते हैं? किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर ईयर, ठीक है ना। या तो हम लोग ऊर्जा में याद कर लें, या तो इसको किसमें याद कर लें? भार में। तो 2 तरीके से इसका यूनिट याद करते हैं, या इसमें या तो इसमें, ठीक है। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप सुनिए। अब बेटा ध्यान देना, जो उत्पादकता होती है कितने प्रकार की होती है, ये ध्यान देना है। यह 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का ये 2 प्रकार का होता है बेटा। अब 2 प्रकार का होता है बेटा, तो कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहली बात हमारे पास जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्राथमिक उत्पादकता।
क्या बोलते हैं, हमने लिखा है यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब बेटा ध्यान देना, अगर आपसे मैं पूछूं कि सर ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है। आपने उत्पादकता तो समझ लिया कि जिस दर से कोई जैव भार में परिवर्तन कर रहा है, जिस दर से कोई जैव भार में परिवर्तन कर रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादकता। क्या कहते हैं, उत्पादकता। पर भैया प्राथमिक उत्पादकता किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इसकी सीधी सीधी बात है। अब देखो जो सीधी सीधी बात है, प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा, क्या बेटा, प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा कोई भी पादप, कोई भी जंतु, जंतु नहीं, कोई भी पादप जिस दर से जैव भार बना रहा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक उत्पादकता। मतलब क्या, जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ अपनी दिन भर दिनचर्या क्रिया किया, तो दिनचर्या करने के बाद सूर्य प्रकाश संश्लेषण लेने के बाद उसने जितना भी भोजन बनाया होगा पहली बार में, वही उसकी क्या कहलाएगी, प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे करने चाहूँ बेटा, यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इसकी परिभाषा तो लिख सकते हो, प्रकाश संश्लेषण जीव निश्चित क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण जीव निश्चित क्षेत्र, निश्चित किसमें बेटा, निश्चित क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा जिस दर से जैव भार बनाते हैं उन्हें प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा, प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं ना। अब इसकी यूनिट कैसे होती है बेटा, इसकी यूनिट कैसे होती है, तो यूनिट जानते हो दो तरीके से निकाल सकते हैं बेटा। एक तो हम जानते हो किसमें निकालेंगे, बेटा, हाँ भार में। एक तो इसको किस में निकालेंगे बेटा, भार में निकालेंगे, दूसरा किस में निकालेंगे, इसमें एनर्जी में। और जब भार में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बेटा, भार में निकालने का तरीका मैंने सिखाया है, क्या याद करोगे, ग्राम मीटर स्क्वायर। और किस में रहेगा बेटा, ये ईयर में, ईयर इनवर्स। और इसको निकालोगे किस में, निकालो किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर ईयर इनवर्स। ठीक है ना। इस तरीके से निकालते हैं। अगर पूछे प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, तो कोई भी पेड़ पौधे जितना पूरा सकल भोजन बना लेते हैं वही क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादकता। क्या कहलाती है, प्राथमिक उत्पादकता। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को, और क्लियर है भाई सभी लोग, नोट डाउन कर लीजिए फट से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट डाउन कर लीजिए फट से, हो गया सभी का, आई होप हो गया होगा। याद रखेंगे यहाँ से, हमने समझा उत्पादकता। तो उत्पादकता हमने समझ लिया कि जिस दर से कोई भी पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं वही क्या कहलाती है, उत्पादकता। हाँ, अब प्राथमिक उत्पादकता किसे कहते हैं, तो भैया जितने भी प्रकाश संश्लेषी विधि द्वारा जिस दर से वो जैव भार बनाते हैं वही क्या कहलाती है, प्राथमिक उत्पादकता। अब ये कितने प्रकार की होती है बच्चे, प्राथमिक उत्पादकता दो प्रकार की। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं हम लोग प्राथमिक उत्पादकता। अब प्राथमिक उत्पादकता के बारे में भी हमने क्या निकाला है, इसका आंसर क्या किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि से जिस दर से जैव भार क्या होते हैं, जैव भार या कार्बनिक पदार्थ तत्व निर्माण करते हैं वही क्या कहलाता है, प्राथमिक उत्पादकता। क्या कह सकते हो, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा जिस दर से जैव भार या क्या लिख सकते हैं बेटा, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं।
तो बेटा हमने समझा कि प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा जिस दर से जैव भार या कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादकता। अब ये प्राथमिक उत्पादकता कितने प्रकार की होती है बच्चे, तो यह कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। तो दो कौन कौन से होता है, एक होता है जीपीपी, क्या होता है, जीपीपी, और एक होता है एनपीपी। जीपीपी और एनपीपी, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया, इसका होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट बीटी। और इसका क्या होता है बेटा, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट बीटी। अब इसे हिंदी में किसे कहते हैं बेटा, हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं सकल, क्या बोलते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता। जबकि इसे किसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बेटा, निवल, निवल बोलो, या तो इसी को बोलते हैं शुद्ध, क्या बोलते हैं बाबू, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। देखो जी, मेरी बात ध्यान समझिए, हमने यहाँ समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि ध्यान देना, प्राथमिक उत्पादकता किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा जो भी पेड़ पौधा क्या करते हैं, अगर जिस दर से जैव भार या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक उत्पादकता। और ये प्राथमिक उत्पादकता कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक होता है जीपीपी और एक होता है एनपीपी। तो बेटा इसको क्या कहते हैं, तो ऐसे समझो बेटा, अगर इनको समझने की कोशिश करेंगे ना तो कह सकते हैं कुल जैव भार या कार्बनिक तत्व का निर्माण की दर जो होती है, कुल जैव भार या कुल जैव भार या कार्बनिक पदार्थ के बनने की दर। तो बेटा ध्यान देना, कुल बनने की दर जो होती है वही, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता। क्या कहते हैं, कुल जैव भार, जितना मतलब एक पेड़ पौधा जितना भी कुल चीज बनाया है टोटल, मान लो दिन भर की क्रिया करने के बाद वो जितना भी बना लिया वो टोटल जो कहलाएगा वही टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे, सकल प्राथमिक उत्पादकता। तो कुल जैव भार या कार्बनिक पदार्थ के बनने की दर। अब बेटा यहीं पर इसकी अगर बात कहेंगे बेटा, इसमें इसके निवल किसे कहेंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर मान लो कोई पेड़ पौधा दिन भर काम किया, तो काम करके जब वो भोजन बनाएगा, तो भोजन बनाने के बाद बाबू आप बताओ उसका लगभग जो भोजन होगा अपने क्रियाओं के लिए भी तो खर्च होगा ना भाई, वो भी तो शोषण करेगा ना भाई। जैसे अगर वो भोजन बना रहा है तो भोजन बना के अपने लिए भी तो स्टोर करेगा ना। अब जो उसके पास अधिशेष बचेगा तो वही तो हमको मिलेगा ना। अब जैसे पेड़ पौधे जितने भोजन बनाएंगे प्रकाश संश्लेषण विधि के माध्यम से, तो क्या वो पूरा भोजन हमको दे देंगे क्या, नहीं ना, क्योंकि उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने लिए यूज करेंगे, और जब हिस्सा यूज करेंगे तो जो उससे उनके अपने क्रिया के पश्चात जो कुछ बचेगा वही तो हमारे पास आएगा ना। तो जो हमारे पास आएगा तो वास्तव में हमको तो वही मिल रहा है। पेड़ पौधे तो ढेर सारा भोजन बना रहे हैं, पर उस भोजन में वो अपने लिए खपत कर ले रहे हैं, और उनके खपत के पश्चात जो बच के हमारे सामने आ रहा है जिसको हम उपभोग कर रहे हैं वही क्या कहलाएगा बेटा, प्राथमिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निवल, नेट मतलब प्राइमरी। मतलब ऐसे समझो बेटा, सीधी मोटे मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो उत्पादक स्वयं क्रिया के पश्चात जब ये भोजन बना लेंगे, तो भोजन बनाने के बाद स्वयं क्रिया के पश्चात अपने स्वयं वर्क पूरा काम जितना कर लेंगे, उसके पश्चात जो भी इनके पास बचा हुआ जैव भार होगा वही क्या कहलाएगा बेटा, निवल कहलाएगा। क्या कहेगा बाबू, निवल। तो कह सकते हो यहाँ पे उत्पादक वर्ग की स्वयं क्रियाकलाप के पश्चात बचा अधिशेष जैव भार या कार्बनिक पदार्थ। तो बेटा समझो, तो जो हमारे खाने पीने के बाद, हमारी क्रिया करने के बाद जो बच गया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, NNP। तो अगर मैं सीधी एक बात बताऊँ, अगर NNP निकालना हो बेटा, NNP निकालना हो तो क्या, सॉरी NPP
एनपीपी अगर निकालना हो तो हम क्या करें, जीपीपी में से -r कर दें। रिस्पायरेशन का मतलब क्या हो रहा है, वो श्वसन के दौरान जो भी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, कौन, पेड़ पौधे, अगर उसमें से घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, एनएनपी। अब अगर बताओ आर इसमें से घटा देंगे तो जो एनएनपी होगा, एनएनपी बराबर जीपीपी हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। अगर इस जीपीपी के अंदर से अगर आर निकाल दे, आर क्या है बेटा, तो आर क्या है, शोषण की दर, क्या है बेटा, शोषण की दर। क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, जब शोषण करते हैं तभी तो उनका ऊर्जा खर्च होता है। जब पेड़ पौधे शोषण करते हैं तो उनका ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। तो अगर उसके अंदर से आर निकाल देंगे तो जो बचेगा वास्तव में वो क्या होगा, जो जीपीपी होगा वो एनपीपी हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। जो जीपीपी है वही क्या बन जाएगा, एनपीपी। कब बनेगा लाला, जीपीपी कब बनेगा, एनपीपी, जीपीपी कब बनेगा, एनपीपी, जब पेड़ पौधे अपना जो भी टोटल भोजन बना रहे हैं उसी को हम लोग क्या कह दिए, जीपीपी। क्या कह दिए, जीपीपी। अब जीपीपी बन गया जब, तो आप जानते हो कि ये जब भोजन बना लिए हैं तो भोजन बनाने के बाद ये स्वतः खुद अपने शरीर के भाई पत्तियों को बढ़ाना है, पत्तियों को आकार बढ़ाना है, टहनियों को मोटा करना है, अपनी लंबाई बढ़ानी है, तो भाई इनमें भी तो उनका ऊर्जा खर्च खपत होगा, नहीं होगा। तो जो भोजन ये बनाए अपने लिए तो इसमें से मैक्सिमम भोजन ये अपने लिए यूज कर लेंगे। अब अपने यूज करने के बाद जे इनके पास अधिशेष बचे, वही अधिशेष भोजन को दूसरा कोई ग्रहण करेगा। तो समझ आ रहा है। तो हम लोग के पास वास्तव में पहुंचता क्या है, एनपीपी, जीपीपी नहीं पहुंचता। क्या पहुंचता बाबू, एनपीपी। एनपीपी क्या है, एक प्रकार से शुद्ध क्या है, उत्पादक वर्ग द्वारा बनाया गया व्यवहार है। अब इसी यूज पे पूरा हमारा समाज टिका हुआ है, पूरा विश्व के प्राणी क्या हुए हैं, इसी पे उपभोग कर रहे हैं, टिके हुए हैं। तो समझ में आ गया बेटा, जीपीपी एनपीपी समझ में आ गया। चलो तो फट से इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़े। हो गया, आगे चले बेटा। तो हमने देखा, अभी देखा हमने क्या देखा बेटा, प्राथमिक उत्पादकता। किसको देखा, प्राथमिक उत्पादकता। अब हम लोग किसको देखते हैं, द्वितीयक उत्पादकता को। किसको, द्वितीयक। अभी प्राथमिक उत्पादकता देखा कि भाई प्राथमिक उत्पादकता किसे देखा, जो प्रकाश संश्लेषण विधि करके भोजन को बना रहे हैं उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक उत्पादकता। अब हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं, द्वितीयक उत्पादकता। तो हेडिंग बनाएंगे बेटा सभी लोग, द्वितीयक उत्पादकता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब सेकेंडरी जो प्रोडक्टिविटी होती है उसे कहते किसे है बेटा, सेकेंडरी जो प्रोडक्टिविटी होती है कहते किसे है। अब ध्यान देना, किसी भी पारितंत्र में, अब किसी भी पारितंत्र में जो भी ध्यान रहा उपभोक्ता के स्तर पर, जिस दर पर अगर नए कार्बनिक तत्वों का निर्माण होता है, ऐसे समझो। अगर इसको समझना है बहुत बढ़िया से समझो। अब बेटा मान लो कि हमारे पास क्या था बेटा, ये घास है। क्या बेटा है, ये घास है बेटा। अब घास को हमने मान लेते हैं कौन खा गया, इसे टिड्डा खा गया। कौन खा गया बेटा, टिड्डा खा गया। ये बेटा बताओ, इसे कौन खा गया, टिड्डा खा गया। इसे कौन खा गया बेटा, टिड्डे के साथ कौन खा गई, बकरी खा गई। कौन खा गई, बकरी खा गई। ठीक है ना, टिड्डा खा गया, बकरी खा गया। अब इस टिड्डे को मान लो किसने खा गया बेटा, मान लो इस टिड्डे को किसने खा गया, अब मान लो छिपकली खा गई, कोई दिक्कत नहीं, छिपकली का रख लो भाई, छिपकली। ठीक है, इस बकरी को भाई कोई और भी तो खा सकता है, तो इस बकरी को कौन खा गया बेटा, मान लेते हैं कि शेर खा गया। कौन खा गया, शेर खा गया। अब समझो मेरी बात को, तो ये जो घास है, तो घास अपना भोजन बनाया कैसे होगा, घास अपना भोजन कैसे बनाया होगा। तो आप जानते हो घास अपना भोजन जब बनाया होगा तो यहाँ से लिया होगा सनलाइट, यहाँ से लिया होगा सनलाइट, और यहाँ से लिया होगा CO2 वायुमंडल से लिया होगा, इसके पास खुद ही अपना जल होगा, ये सभी क्रिया करके बनाया होगा। तो इस घास जो बनाया, तो ये घास क्या हो गया बेटा, हमारे पास है प्राथमिक उत्पादकता है, नहीं बताओ ये कैसा उत्पादकता है बेटा, प्राथमिक उत्पादकता है कौन, घास। अब इस घास को कौन खा गया बेटा, टिड्डा। और इसको कौन खा गया, बकरी। टिड्डा बकरी जब इसे खाए हैं, टिड्डा और बकरी जब इसे खाए तो हुआ क्या,
जब टिड्डा बकरी से खाएं तो हुआ क्या बेटा, इस टिड्डा बकरी ने किसको खा लिए, घास को, बकरी ने किसको खा लिया, घास को। तो एक चीज बताओ, अब इस बकरी और टिड्डे को कौन खा रहा है, छिपकली खा रही है, कौन खा रही है, शेर। तो बताओ कहीं ना कहीं जब छिपकली शेर खा रही है तो भोजन अपना किससे प्राप्त कर रही है, टिड्डे से, बकरी से। एनर्जी किससे प्राप्त कर रही है, टिड्डे और बकरी से। तो बताओ इसके लिए ये भी उत्पादकता हुए कि नहीं हुए, ये कैसे, अब देखो ये कहाँ से प्राप्त किए, घास से, तो घास क्या हो गया, प्राथमिक उत्पादकता। और जो इन सभी को खाकर अपने अंदर जो जैव भार या कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं जो दूसरे जीव खाएंगे उसे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, द्वितीयक उत्पादकता। समझ आया नहीं आ गया, ये बेटा ये हमारे लिए क्या होंगे, टिड्डा और बकरी, ये हैं ऐसे क्या हैं, ये वास्तव में अगर देखोगे तो क्या है, उपभोक्ता हैं। ये क्या है, उपभोक्ता। अब कैसे उपभोक्ता है बेटा, याद करिए, ये ध्यान देना, प्राथमिक उपभोक्ता है। कैसे हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, राइट। ये कैसे बेटा, प्राथमिक उपभोक्ता है। अब यही प्राथमिक उपभोक्ता ही क्या कहलाते हैं, द्वितीयक, द्वितीयक उत्पादकता। प्राथमिक उपभोक्ता ही क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उत्पादकता। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह द्वितीयक उत्पादकता कहलाते हैं, क्यों मैं कह रहा हूं, इसके पीछे रीजन क्या है। तो आप कहोगे ना सर ये प्राथमिक उपभोक्ता क्यों है, कि ये सर्वप्रथम जो घास जो भी पेड़ पौधे बना रहे हैं वो क्या है, उत्पादक है। और उत्पादक को जो खाता है, जो सिर्फ उत्पादक को खाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। अब घास को बकरी खा रही है तो ये क्या होगी, प्राथमिक उपभोक्ता होगी। पर यह घास को खाने के बाद अपने शरीर के अंदर भी कुछ एनर्जी बना रही है, अपने शरीर के अंदर भी ऊर्जा बना रही है, और उस ऊर्जा को कोई दूसरा कोई लपेट रहा है, कोई दूसरा कोई उसे खा जा रहा है। तो इसका मतलब वो क्या हुआ, ये प्राथमिक उपभोक्ता के साथ साथ क्या है, द्वितीयक उत्पादकता भी है। समझ रहे हो। तो बेटा अगर इसकी परिभाषा लिखना हो तो क्या लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता जिस दर से प्राथमिक उपभोक्ता जिस दर से जैव भार या कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं, द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। बताओ ये बात कितने लोगों को समझ में आई, यह बात कितने लोगों को समझ में आई, समझ में आई नहीं आया क्या, ये बात समझ पा रहे हैं ना। द्वितीयक उत्पादकता किसे कहते हैं, तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वही वास्तव में क्या कहलाते हैं बेटा, द्वितीयक उत्पादकता। जैसे बेटा अगर इसमें मैं बात करूं तो क्या हो गई, गाय हो गई, बकरी हो गई, क्या होगी बेटा, बकरी होगी, टिड्डा हो गई, बकरी, टिड्डा, भेड़ इत्यादि। अब ये सभी क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं, ये सभी कुछ क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं। और घास फूस जब खा लिए, अब इन्हीं को कोई जो दूसरा खाएगा तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इनसे मिलेगी। तो वो इनके लिए क्या कहलाएंगे, उत्पादकता। क्या कहलाएंगे बेटा, उत्पादकता। तो फर्स्ट इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़े। हाँ टाइम हो गया, कहाँ जाना है, स्कूल, क्या स्कूल जाना है क्या, थोड़ी बातें और पढ़ा दे। हाँ बताओ भाई, ले जैसा कहो। हाँ आपको जाना है क्या, कहाँ, अरे नहीं तो चलो इसको खत्म कर देते हैं, देख लीजिएगा क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है। आइए, तो यहाँ से बेटा आपको समझ में आया द्वितीयक उत्पादकता किसे कहते हैं ना। चलिए आगे बढ़े बाबू, बताओ यहाँ से। तो अगर मैं इन सभी चीज़ों में अगर देखना चाहूँ बेटा, तो मैं यहाँ से हटाऊँ इन सभी को। चलो देखो, अगर अभी तक हमने जो भी बातें किया बेटा, हमने आपसे यही बातें की हैं, अभी तक भर में हमने यही बातें की। यह हमारे पास क्या है, एक पादप वर्ग है, ये मान लेते हैं बेटा क्या है, पादप वर्ग है। यहाँ से इसने क्या लिया था बेटा, यहाँ से इसने लिया था सनलाइट लिया था। अब ये हमारे पास क्या है, वायुमंडल है बेटा, वायुमंडल है।
अब यहाँ से इसने क्या प्राप्त कर लिया था, CO2। किसको प्राप्त कर लिया था, CO2। इसके पास स्वयं का क्या था, स्वयं का क्या था भैया, क्लोरोफिल्स था। स्वयं का इसके पास क्लोरोफिल्स था। यहाँ से इसके पास दो प्रकार की नसें थी। एक कौन सी थी बेटा, जाइलम था, जाइलम था। और दूसरी कौन सी नसें थी बेटा, फ्लोएम था। कौन था, फ्लोएम था। तो आपको फ्लोएम बताइए क्या कर रहा था, खनिज लवण का परिवहन, लवण का परिवहन। अब ये क्या कर रहा था बेटा, जल का परिवहन, जल का परिवहन यही कर रहा था। अब यहाँ से इन सभी की क्रियाओं के पश्चात यह पेड़ पौधे क्या बना रहे थे बेटा, ये पेड़ पौधे पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे, सकल उत्पाद। क्या बनाएंगे, प्राथमिक मतलब बनाएंगे। तो टोटल जो उत्पाद बनाएंगे उन्हीं को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उत्पादकता। क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे बेटा, यह क्या बनाएंगे बेटा, बायोमास। क्या बनाएंगे, बायोमास। या तो इसी को हम लोग बोल देंगे, क्या बोलेंगे, हाँ, कार्बनिक पदार्थ। ये जैवमास, जैवभार इसी बोलते हैं ना बाबू, इंग्लिश में से बायोमास बोल देंगे या तो जैवभार बोलेंगे ना। ये बनाएंगे बेटा। तो यह जो ये बना रहे हैं बेटा, ये जो पेड़ पौधे इसे बना रहे हैं, तो इन्हें बताओ हम लोग क्या कहोगे, जो जैवभार ये बना रहे हैं, जो जैवभार बना रहे हैं या कार्बनिक पदार्थ ये बना रहे हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इन्हें क्या कहेंगे बताओ भैया, इन्हीं को हम लोग कहेंगे ना उत्पादक, उत्पादकता। इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, उत्पादकता। क्या कहेंगे बाबू, उत्पादकता। क्यों कहेंगे, क्योंकि जो बन के आ रहा है वही क्या कहलाएगा, उत्पादकता। क्या कहलाएगा, उत्पादकता। अब इस उत्पादकता के बाद क्या आएगा, अगला चरण क्या आएगा बेटा, तो इसमें आएगा, अगला आएगा प्राथमिक, प्राथमिक उत्पादकता। क्या आएगा बाबू, प्राथमिक उत्पादकता आएगा। तो प्राथमिक उत्पादकता क्या कहता है कि हर पेड़ पौधे जिस दर पे बना रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, प्राथमिक उत्पादकता। अब इसको जो खा रहा होगा, इसको जो खा रहा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, खाकर जो एनर्जी बना रहा होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, द्वितीयक उत्पादकता। क्या कहेंगे, द्वितीयक उत्पादकता। तो ध्यान देना, इस उत्पादक वर्ग को जो खा रहा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीयक उत्पादकता। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर वास्तव में अगर देखा जाए तो जो ये देखो ये उत्पादक वर्ग है, तो प्राथमिक उत्पादकता जो है बेटा वो क्या है, वास्तव में ये इसे बनाने वाला प्राथमिक उत्पादकता है। ऐसे जो खाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, जो इसको खा रहा है, जो इसे खाएगा उसे क्या बोलेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। जो इसको खाएगा, जो इसको खाएगा उसे बोलेंगे क्या, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है ना, जो इसको खाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। और जो इसको खाएगा उसे क्या बोलेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता। जो इसे खाएगा उसे क्या बोलेंगे बेटा, द्वितीयक उपभोक्ता। क्या बोलेंगे, द्वितीय उपभोक्ता। अब यही दोनों मिलकर वास्तव में क्या बनाते हैं भैया, उसी बोलते हैं द्वितीयक उत्पादकता। उसी को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक उत्पादकता। समझे नहीं समझे, वास्तव में जो प्राथमिक उत्पादकता था उसे कौन खा रहा था, प्राथमिक उपभोक्ता। और फिर इसको जो खा रहा है उसे क्या कहेंगे, द्वितीय उपभोक्ता। इन दोनों जो मिलकर बनाएंगे आपको एनर्जी दूसरे के लिए, वही क्या कहलाएगा, द्वितीयक उत्पादकता। अच्छा एक पॉइंट यहाँ ध्यान देना बेटा, ये जो जैव भार होता है ना, ये ध्यान देना वास्तव में होता क्या है, तो ध्यान देना सूखा पदार्थ होता है। मतलब पेड़ पौधे बनाने के बाद जैसे अंगूर है, तो अंगूर जब तक गीला है तो उसमें पानी है तो जैव भार नहीं कहलाएगा। जब अंगूर ही सूख जाएगा, पानी उसके अंदर से निकल जाएगा, तब उसके अंदर जो अब बचा हुआ पदार्थ है वही क्या कहलाएगा, जैव भार। समझ नहीं आएगा, तो ध्यान देना इसमें जल को नहीं जोड़ते हैं। ध्यान देना जल को नहीं जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। एक प्रकार से ये पूरा जब मटेरियल बनने पर जब सूख कर जो हमारे सामने आता है उसी को क्या कहते हैं, जैव भार। तब यहाँ से आपका पिक्चर क्लियर हो गया ना, अब कौन क्या है क्या नहीं है। तो आप समझिएगा, जो बना रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक उत्पादकता। क्या कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। जो इसको खाएगा उसे हम लोग बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। जो इसे खाएगा उसे बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। अब यही प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाएगा उसे बोलेंगे द्वितीय उपभोक्ता। और ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, ये दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, ये दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, द्वितीय उत्पादकता।
द्वितीयक उत्पादकता, क्योंकि उनको भी तो कोई खाएगा, तो जब वो दूसरे को एनर्जी देना चालू कर देंगे तो क्या कहलाएगा, द्वितीयक उत्पादकता। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, तो ये ध्यान देना, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्राथमिक उत्पादकता की निर्भरता किन किन बातों पर प्राथमिक उत्पादकता निर्भर करता है। हेडिंग बनाएंगे, प्राथमिक उत्पादकता की निर्भरता। ठीक है। अब देखो बच्चे, अगर यहां से मैं बात करूं तो बेटा इसके क्या क्या होंगे, आइए बताओ। सबसे पहली बात है पादप की जाति के प्रकार। अब देखो पादप की जाति के प्रकार, अब जो पादप होंगे तो जरूरी है क्या कि हर पादप उसी रेट से जैव भार बनाएंगे। हो सकते हैं कुछ पादप की जाति ऐसे होंगे जो बहुत तेजी से जैव भार में कन्वर्ट कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ही स्लो कर रहे होंगे ना। तो ये अगर देखेंगे उत्पादकता किस पे निर्भर करेगी बेटा, तो डिपेंड करेगा कि पादप की जाति कैसी है ना। अगर कोई पादप की अच्छी प्रजाति होगी जो जैव भार में कन्वर्ट करने के लिए क्षमता ज़्यादा होगी तो हमारी ज़्यादा बढ़िया होगी, और कुछ ऐसे होंगे जो कम करते होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देना, ये डिपेंड करेगा। जैसे देखो चावल ही उगाते हो ना, चावल ही उगाते हो, तो चावल जो उगा रहे हो तो कुछ ऐसे चावल होते हैं जो 1 बीघे के अंदर 15 कुंटल पैदावार करते हैं, और कुछ ऐसे चावल होते हैं जो कितने 8 कुंटल ही पैदावार करते हैं। मतलब क्या है, उसकी उत्पादकता क्या है, कम है, एक की उत्पादकता क्या है, ज़्यादा है। तो मतलब दोनों की जाति में क्या है, अंतर है। समझ नहीं आ गया, तो ये भी बात में बेटा निर्भर करेगा। दूसरी प्रकाश संश्लेषण की कुशलता। अब जहाँ पे अगर सूर्य के प्रकाश ठीक ठाक पड़ रहे होंगे, प्रकाश संश्लेषण पादप ठीक ठाक कर पा रहे होंगे, तो वहाँ भोजन क्या बनेगा, अधिक बनेगा। और जहाँ अगर सूर्य की किरणें कम पड़ रही होंगी तो पेड़ पौधों को प्रकाश जब मिलने ही नहीं पा रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा भोजन बना ही नहीं पाएंगे। 3 बात पे भी निर्भर करेगा, समझ रहे हैं। तो अगर बेटा प्रकाश सही से मिलेगा तो भोजन ठीक ठाक बनाएंगे, अगर प्रकाश की मात्रा कम मिलेगा तो भोजन क्या करेंगे, कम बनाएंगे। तो डिपेंड करता है इसके ऊपर भी, प्रकाश की मात्रा कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है। तीसरी चीज़ है बेटा, क्या यही बार होगा, पोषक तत्व। जो बेटा पोषक तत्व होते हैं तो पोषक तत्व के ऊपर भी तो निर्भर करेंगे। जैसे मान लो सूर्य की किरणें भी मिल जा रही हैं, जाति भी अच्छी है, पर मिट्टी के अंदर शक्ति ही नहीं है, तो उन्हें खनिज लवण ही नहीं मिल पा रहा है, उन्हें सही तरीके से जल ही नहीं मिल पा रहा है, क्या बताओ उत्पादन करेंगे। अब इसे बताओ, राजस्थान की बात करेंगे हम, तो राजस्थान बिल्कुल खुला हुआ है, डेजर्ट एरिया है, और वहाँ सूर्य की किरणें भी पर्याप्त मात्रा में मिल रही हैं, नहीं मिल रही है। और वहाँ सूर्य के पादप की जाति भी अच्छी मान लो लगा देते हैं, पर क्या करेंगे, वहाँ के मिट्टी के अंदर क्या है, पोषक तत्व ही नहीं है, जल ही नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तो उत्पादकता निर्भर करती है किन किन बातों पर ध्यान देना बेटा। दूसरी बात, चौथी चीजें क्या होती है बेटा, जल की मात्रा, बोलो इस पर भी निर्भर करेगी नहीं करेगी। अगर जल की मात्रा ठीक ठाक उनको मिलता रहेगा तो उत्पादन अधिक करेंगे, समझ रहे हो ना। अब फिर वायुमंडल कारक, क्या बेटा अगला, वायुमंडल कारक। अब भाई वायुमंडल से जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तभी तो बनेगा, अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर और कम मिलेगी तो अब भी नहीं बन पाएगा बेटा। इन सभी बातों पे ध्यान देना। तो एक चीज बेटा आपको मैं बताना चाहूँ, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा बेटा, क्या बनेगा, अगर सूर्य का प्रकाश की मात्रा समानुपाती होता है किसके बेटा, उत्पादकता का। मतलब हम ये ऐसा बोल सकते हैं, क्यों, अगर सूर्य की मात्रा अधिक होगी तो जाहिर सी बात वहाँ उत्पादक भी क्या होगा, उत्पादन भी अधिक होगा, और सूर्य की मात्रा अगर कम होगी तो वहाँ उत्पादन भी क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। तो दोनों कैसे होते हैं, समानुपाती। अगर सूर्य की मात्रा अधिक ठीक ठाक मिल रही है, सूर्य की किरणों की मात्रा अधिक मिल रही है, तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करके अधिक मात्रा में भोजन बनाएंगे, तो उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर सूर्य की मात्रा कम मिल रहा है तो उत्पादन भी क्या होगा, कम होगा, तो उत्पादकता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि सूर्य की प्रकाश की मात्रा ये उत्पादकता की कैसी होती है बेटा, समानुपाती। दूसरी बात, अगर जहाँ उत्पादकता अधिक होती है, उत्पादकता वह समानुपाती होती है ठोस लकड़ी के। हाँ, ठोस लकड़ी बेटा। अगर ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो आपको सीधा नीट में मारेंगे। अब बताओ, जहाँ उत्पादकता अधिक रहेगी तो वहाँ के बढ़िया से पेड़ पौधे, उसके अंदर पोषक पदार्थ की मात्रा कमी रहबे नहीं करेगी, तो लकड़ी कैसी हो जाएगी,
ठोस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? सॉलिड हो जाएंगी, मुलायम नहीं रहेंगे, बढ़िया कठोर रहेंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि उनको खाने पीने का पर्याप्त मात्रा मिल रहा है। इससे आपको खाना पीना ठीक ठाक मिले, हर एक चीज़ की मिलती रहे, तो क्या आपको कोई समस्या होगी? नहीं ना, ठीक ठाक हो जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे लकड़ियाँ कैसे होंगी बेटा? ठोस होंगी। और तीसरी बात, जहाँ उत्पादकता अधिक होगा वहाँ बेटा ध्यान देना, अभी अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता भी कैसा होगा बेटा? समानुपाती होगा। मतलब अगर उत्पादकता अधिक तो जैव विविधता भी अधिक, उत्पादकता कम जैव विविधता भी कम। मतलब क्या है? मतलब ये है, अब बताओ जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा होंगी, खाने वाली चीज़ें मिलेंगी, भोजन मिलेगा, तो वहाँ जीवों की संख्या अधिक होगी नहीं होगी? हर प्रकार के जीव वहाँ मिलेंगे नहीं मिलेंगे? और जहाँ कई प्रकार के जब जीव मिलने लगते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं जैव विविधता, जीवों की अलग अलग वैरायटी, क्योंकि इन्हें खाने पीने का सब कुछ मिल रहा है तो अधिक से अधिक जीव आके। अब बताओ आप जाके कहाँ रहना पसंद करोगे? जहाँ पे खाने पीने की हर एक चीज़ की सुख सुविधाएं मिल जाएं, आप वहीं रहना चाहोगे? अब लोग गांव से निकल के शहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें शहर में हर एक चीज़ अवेलेबल हो जा रहा है, गांव में चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही जीव जंतु कहाँ रहेंगे? जहाँ उत्पादक अधिक होंगे, जहाँ खाने पीने की चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। और जहाँ खाने पीने की चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी तो वहाँ जीवों की संख्या भी क्या होगी? अधिक होगी। और जहाँ जीवों की संख्या भी अलग अलग वैरायटी की अधिक होंगी, वहाँ जैव विविधता भी क्या होगी? अधिक होगी। तो इस तरीके से हमने पूरा उत्पादकता जो टॉपिक था, इसके अंदर हेडिंग लिया था, उत्पादकता को पूरी तरीके से हमने क्या किया? समझ लिया। कल हम लोग समझेंगे किसके बारे में? समझेंगे ऊर्जा के प्रवाह के बारे में, कि ये जो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। तो कल की हेडिंग होगी ऊर्जा का प्रवाह। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।